हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सुप्रीम बॉडी रिफाइनिंग मास्टर एपिसोड 1 की पूरी कहानी हिंदी जोड़ इंग्लिश मिक्स में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला एपिसोड मिस न करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी हमारे हीरो से शुरू होती है जिसका नाम ये कांगजुआन है। उसका जन्म 9 प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट पर हुआ था। उसके पास कोई खास जादुई शक्तियां नहीं थी, लेकिन उसने अपनी शारीरिक ताकत से सब डीमन को हरा दिया। इसी वजह से उसके बहुत सारे फॉलोअर्स बन गए। पूरे कॉन्टिनेंट को एकजुट करने के बाद वह अपने करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया और लोग उसे फिजिकल बॉडी एंसेस्टर के नाम से जानने लगे। हालांकि क्योंकि उसके लेवल का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था, इसलिए उसे थोड़ी बोरियत महसूस होने लगी। फिर हम इमॉर्टल एसेंशन ट्रायल देखते हैं, जहां ये कांगजुआन को अपनी सीमाओं का टेस्ट करना होता है। ट्रायल के दौरान बिजली गिरती है, दिव्य हथियार होते हैं और ऊपर से खतरनाक हमले होते हैं। लेकिन ये कांगजुआन शांति से कहता है, ये सब मेरे लिए आसान है। वह पहले और दूसरे स्टेज को आसानी से पार कर लेता है। फिर तीसरा स्टेज आता है, जहां एक बहुत शक्तिशाली थंडर टाइप हमला होता है। ये हमला इतना मजबूत होता है कि पहली बार ये कांगजुआन को थोड़ा दबाव महसूस होता है, लेकिन फिर भी वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और एक ही मुक्के से हमले को तोड़ देता है। इसके बाद कई इमॉर्टल लॉर्ड्स उसकी शक्ति देखकर हैरान रह जाते हैं। हर कोई समझ जाता है कि ये कांगजुआन अब कोई सामान्य कल्टीवेटर नहीं रहा। उसी समय डेमन दायरे में भी उसके नाम की चर्चा हो रही होती है। वहाँ राक्षस एक पोर्टल खोलने के बारे में बात कर रहे थे। हर कोई कह रहा था कि ये कांगजुआन ने एसेंशन ट्रायल पास कर लिया है, इसलिए आरोही दायरे में हमारे पास कोई काम नहीं है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, सेक्टर 6 में सभी कल्टीवेटर्स को मार डालो और पोर्टल खोलने के लिए तैयार हो जाओ। हमारा हीरो कहता है कि यहाँ लड़ने के लिए कोई नहीं है, ये बहुत बोरिंग है। मैं बहुत बोर हो गया हूँ। हमारा हीरो बहुत परेशान है कि क्या करे। उसे एईके का एक दिव्य सपना आता है। वह जगह दूसरी तरफ से बहुत अलग है। अचानक ये कांगजुआन को एक अनजान शक्ति महसूस होती है जो उसे दूसरी दुनिया की ओर खींच रही है। हीरो पूरे ब्रह्मांड को देख रहा है। हीरो ये देखने जा रहा है कि क्या हो रहा है। जब वह धरती को देखता है तो सब लोग हमला कर रहे होते हैं। जगह की हालत बहुत खराब है। हर जगह आग फैल रही है। दानव राजा हीरो को बुलाता है, अरे बूढ़े, इधर आओ। तुमने मुझे क्यों बुलाया? ये दुनिया ऐसी क्यों है? मुझे लगता है कि दानव अभी भी वही हैं। मैं बाकी दुनिया में नहीं जा रहा हूँ। क्या मेरे वापस जाने का कोई चांस है? वे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि देवताओं को इंसानों से नहीं लड़ना चाहिए। इस तरह की चीजें पुराने समय में होती थी। हमें इंसानों और दूसरे इंसानों से लड़ना चाहिए। हमारा हीरो कह रहा है कि कोई चांस नहीं है, मैं जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना ख्याल रखना। और फिर वह चला जाता है। हमारा हीरो उन्हें ये बता रहा है। वे हमारे हीरो से कह रहे हैं कि उसे नहीं जाना चाहिए। नहीं, मैं जरूर जाऊंगा। मैं स्वर्ग को बदल दूंगा। मुझे नहीं पता कि पहले ये कैसा था, लेकिन अब मैं इसे पूरी तरह से बदल दूंगा। हमारा हीरो अंतरिक्ष में उड़ रहा है। धरती पर क्या हो रहा है इससे अनजान, वह देखता है कि वह मेरी बात नहीं सुनेगा। हमारा हीरो उस जगह जा रहा है जिसे हमने ब्रह्मांड में देखा था। जब हम वहां पहुंचते हैं तो एक पोर्टल खुलता है जिसे हमारे हीरो ने पहले तोड़ा था। हम सिर्फ इस पोर्टल से गुजरकर ही धरती पर जा सकते हैं। तो हमारा हीरो धरती पर पहुंच गया।
वे आसमान और जो हो रहा था उसे देख रहे थे। धरती पर पहुंचने पर वह देखता है कि हर जगह अफरा तफरी है, आग, तबाही और युद्ध जैसा माहौल। इंसानों और कल्टीवेटर्स के बीच एक जबरदस्त लड़ाई चल रही है। तभी वह देखता है कि जंगल में कुछ लोग एक छोटी लड़की का पीछा कर रहे हैं। वे उसे पकड़ना चाहते हैं और लड़की डर के मारे पूरी स्पीड से भाग रही है। उसी पल ये कैंडक्सवान वहां आता है। वह देखता है कि अपनी थोड़ी सी शक्ति का इस्तेमाल करने से ही पूरा इलाका तबाह हो गया है। तब उसे एहसास होता है कि ये दुनिया कितनी खतरनाक है। इसलिए वह अपनी सभी 12 मेरिडियन को सील कर देता है। इसके साथ एपिसोड 1 यहीं खत्म होता है और कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। एपिसोड 2 की शुरुआत हीरो के अपनी मेरिडियन को ब्लॉक करने से होती है। इसी बीच एक लड़की जिसे हीरो ने पहले बचाया था उसे दूर से देख रही है। जैसे ही हीरो अपनी मेरिडियन को ब्लॉक करने के बाद जाने वाला होता है, लड़की उससे अपने साथ चलने का अनुरोध करती है। हीरो खुश होता है और उनके साथ चला जाता है। हीरो मन ही मन सोचता है, ये कौन सा साल है? क्या मेरा सेक्ट अभी भी मौजूद है या नहीं? फिर वे एक सेक्ट के गेट पर पहुंचते हैं। गेट पर मौजूद गार्ड हीरो को रोकते हैं। हीरो कहता है, मैं कांगजुआन हूँ, द फाउंडिंग एंसेस्टर ऑफ योर सेक्ट। मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन गार्ड उस पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं, तुम्हारे जैसा बॉडी कल्टीवेटर हमारे सेक्ट का मालिक नहीं हो सकता। तुम धोखेबाज हो, यहाँ से चले जाओ। फिर एक गार्ड तलवार से लड़की पर हमला करता है। सिर्फ एक उंगली से हीरो तलवार को वापस गार्ड की ओर फेंक देता है। सब चौंक जाते हैं। गार्ड सेक्ट के अंदर से मदद के लिए बुलाते हैं। कई कल्टीवेटर हीरो को घेर लेते हैं। अचानक सेक्ट का एक शक्तिशाली शैतानी दुश्मन वहां प्रकट होता है। गार्ड कहते हैं कि वे अपनी ताकत से राक्षस से लड़ेंगे। वे अपनी तलवारें भी निकालते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से बेकार होती हैं। हीरो गुस्से से कहता है, तुम मेरे सामने मेरे सेक्ट पर हमला करने की हिम्मत करते हो? हीरो एक ही किक से राक्षस को गिरा देता है और उसे खत्म कर देता है। लड़की बहुत खुश होती है। जैसे ही हीरो सेक्ट में घुसने वाला होता है, सेक्ट के 2 सदस्य बाहर आते हैं और हीरो से पूछते हैं, तुम कौन हो? Where did that demon go? हीरो शांति से कहता है, मैंने उस राक्षस का काम तमाम कर दिया। लेकिन गुस्से से तुम सिर्फ एक बॉडी रिफाइनिंग कल्टीवेटर हो, तुम हमें राक्षस कैसे कह सकते हो? एक गार्ड कहता है कि हीरो गार्ड पर हमला कर रहा था। हीरो पर गलत आरोप लगाया जाता है। हीरो कहता है, ठीक है, देखते हैं तुम लोग कितने ताकतवर हो। इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 पिछली गलतफहमी से शुरू होता है। एक पुरुष कल्टीवेटर हीरो पर हमला करता है, लेकिन हीरो आसानी से बच जाता है। हीरो कहता है, बुरा नहीं, बुरा नहीं। एक महिला कल्टीवेटर सब कुछ देख रही है। वह सोचती है, क्या बॉडी कल्टीवेटर की स्पीड इतनी तेज होती है? पुरुष कल्टीवेटर गुस्से में हीरो को जान से मारने की धमकी देता है और फिर से हमला करता है। लेकिन हीरो फिर से आसानी से बच जाता है और सिर्फ एक मुक्के से कल्टीवेटर को हरा देता है। सब हैरान रह जाते हैं। कल्टीवेटर फिर से उठता है और अपनी खास शक्ति से हमला करता है। सबको लगता है कि हीरो बच नहीं पाएगा, लेकिन हीरो शक्ति को वापस कल्टीवेटर की तरफ मोड़ देता है। कल्टीवेटर बुरी तरह हार जाता है। महिला कल्टीवेटर हीरो से उसे न मारने की भीख मांगती है और उसकी तरफ से माफी मांगती है। हीरो उसे माफ कर देता है। महिला किसान पूछती है, आप हमारे सेक्ट में क्यों आए हैं? हीरो कहता है, मुझे अपने सेक्ट में लौटने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। हीरो आगे कहता है,
जिस तलवार टेक्निक की तुम प्रैक्टिस कर रही हो उसे मैंने बनाया है। हीरो लड़की की तलवार की शक्ति देखता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ कल्टीवेटर हीरो पर हमला करते हैं। हीरो उन सबको एक ही चाल से रोक देता है। हीरो लड़की की नब्ज देखता है और कहता है, मैंने तुम्हारी नस को खराब होने से कुछ समय के लिए रोक दिया है, लेकिन सिर्फ प्यो यान क्यू ही तुम्हें पूरी तरह से बचा सकती है। महिला कल्टीवेटर गार्ड से कहती है, मेहमान के लिए एक कमरा तैयार करो। हीरो कहता है, शाम 6 बजे मेरे पास आना, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। पुरुष कल्टीवेटर महिला किसान को चेतावनी देता है, लेकिन लड़की कहती है, कौन सा बॉडी कल्टीवेटर इतना शक्तिशाली हो सकता है, हमें उसे अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। अगले सीन में हीरो नज़ारे का मजा ले रहा है। महिला किसान पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? हीरो उसकी तरफ शराब का एक जग फेंकता है। लड़की अपनी तलवार निकालने वाली होती है, लेकिन हीरो उसे रोक देता है। एक छोटी लड़की गिलास पकड़ लेती है। हीरो को एहसास होता है, कोई भी भगवान सीधे इंसानी दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकता। हीरो अपनी शक्ति दिखाता है और बताता है कि वह उनका पूर्वज है। महिला कल्टीवेटर हैरान रह जाती है। वह सोचती है, क्या तुम हमारे पूर्वज की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो? हीरो लड़की को पानी में धकेल देता है। वह गुस्सा हो जाती है और अपनी प्रॉब्लम छिपाने की कोशिश करती है। हीरो 10 एक्सट्रीम स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और ची का राज बताता है। वह कहता है कि सिर्फ एसेंस स्वॉर्ड ची की प्रैक्टिस करने से ही रिएक्शन हो सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। हीरो बताता है कि ठीक होने के लिए पानी का इस्तेमाल जरूरी है। इसके बाद लड़की की कल्टीवेशन बेहतर हो जाती है। वह अपनी गलतियों के लिए हीरो से माफी मांगती है। फिर हीरो, Why were the demons attacking your sect? With this, episode 3 ends. अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।